हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, कल की वीडियो में जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था वो था हमारा निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। विच पंच इज यूज टू शो द मार्क। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वो हमारा डॉट पंच हो जाएगा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर और इसमें दिया हुआ है कि उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक लेग एडजस्टेबल पॉइंट और दूसरी लेग है वो मुड़ी हुई होती है। नेम द कैलिपर इज विच वन लेग इज एडजस्टेबल पॉइंट एंड द अदर लेग इज बेंट। ठीक है, तो उस कैलिपर का नाम पूछा गया है। क्या उस कैलिपर को जेनी कैलिपर कहते हैं, इनसाइड कैलिपर कहते हैं, आउटसाइड कैलिपर कहते हैं, या फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के नाम से जाना जाता है। तो इस कैलिपर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर के बारे में पूछा हुआ है। तो इस कैलिपर का एक और क्या नाम होता है, तो इस कैलिपर का जो एक और नाम होता है वो हमारा होता है जेनी कैलिपर। ठीक है, क्या होता है, जेनी कैलिपर, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। इस कैलिपर को जेनी कैलिपर के अलावा लेग एंड पॉइंट कैलिपर कहते हैं, विषम पैर कैलिपर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको ओड लेग कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके नाम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका एक हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 72 नंबर। इसमें दिया हुआ है सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सरफेस गेज। तो सरफेस गेज में क्या है, एक्स रूप से चिन्हित भाग ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या इसको नट कहते हैं, सनग, स्पिंडल या फिर स्क्राइबर, किस नाम से जाना जाता है। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर है वो हो जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है इसको बोलते हैं सनग। किस नाम से जाना जाता है, इसको सनग के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर और इसमें दिया हुआ है संयोजन सेट में अक्ष रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट। यानी कि कॉम्बिनेशन सेट का एक यहाँ पर क्या है, पार्ट दिया हुआ है जिसमें क्या है, एक अक्ष रूप से चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है। तो क्या ये बेवल हेड है, सेंटर हेड है, स्क्वायर हेड है या फिर प्रोटेक्टर हेड है। तो कौन सा हेड यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन सेट का वो दिखाया गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन सेट का जो हमें भाग दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, यानी कि डी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। इससे हम क्या है, 1 डिग्री की शुद्धता में कोई भी कोण वगैरह, एंगल वगैरह हम चेक कर सकते हैं या उसकी मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर। इसमें दिया है दिए गए चित्र में किस प्रकार के डेटम को दर्शाया गया है। व्हाट टाइप ऑफ डेटम इज शोन इन द गिवन फिगर। तो ये क्या है, यहाँ पर मार्किंग का मेथड है एक। तो ये कौन सा मेथड है, क्या एज डेटम है, क्या पॉइंट डेटम है, सेंटर लाइन डेटम है या फिर रेफरेंस लाइन डेटम है। तो किस प्रकार का डेटम है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, फिगर में आप इसको देख सकते हैं। तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है एज डेटम, यानी कि दो इसकी एज है वो 90 डिग्री में बनाई जाती है, उसके बाद में उनको ही हम क्या है रेफरेंस मानकर और बाकी की लाइनें हैं वो खींचते हैं या फिर मार्किंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर। इसमें दिया हुआ है निम्न समांतर ब्लॉक का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉलोइंग पैरेलल ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या है, एक पैरेलल ब्लॉक का आपको चित्र दिया हुआ है। अलग अलग प्रकार के पैरेलल ब्लॉक होते हैं। ठीक है, एक होता है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक,
एक एडजस्टेबल होता है और एक कास्ट आयरन होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा पैरेलल ब्लॉक दिखाया गया है, इसका नाम पूछा हुआ है। तो क्या ये सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है, क्या टेनन पैरेलल ब्लॉक है, क्या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, या फिर पैरेललोग्राम ब्लॉक दिया हुआ है, या फिर एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? 75 का फटाफट से आंसर दीजिए। डियर फ्रेंड, ये जो हमारे सारे एमसीक्यूज है ये एनएसक्यूएफ लेवल 4 से रिलेटेड जो सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन हैं। आप आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। डी इज़ द राइट आंसर। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। 76 में दिया हुआ है ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? व्हाट मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर द ग्रेड ए वी ब्लॉक? ए ग्रेड वी ब्लॉक है वो किस धातु का बनाया जाता है? वी ब्लॉक है वो 2 ग्रेड में मिलते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। तो ये किस धातु के बनाए जाते हैं? तो ए ग्रेड वी ब्लॉक का पूछा गया है, तो क्या टूल स्टील होता है, कार्बन स्टील होता है, हाई क्वालिटी स्टील होता है, या फिर फाइन ग्रेन कास्ट आयरन का होता है? 76 का क्या आंसर हो जाएगा? तो वी ब्लॉक है वो किस धातु का बनाया गया है? ए ग्रेड का पूछा गया है। ए ग्रेड और बी ग्रेड 2 प्रकार के वी ब्लॉक होते हैं, दोनों का जो मटेरियल होता है, जो मैन्युफैक्चर मटेरियल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ए ग्रेड वी ब्लॉक के बारे में पूछा गया है। तो ए ग्रेड वी ब्लॉक जो हमारा होता है वो हाई क्वालिटी स्टील का बनाया जाता है, और जो बी ग्रेड का होता है वो क्या है? कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो इसमें क्या है? ए सी हमारा है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 74 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल इज यूज टू रिमूव मटेरियल्स एट द कॉर्नर ऑफ द कीवे? तो किस छेनी का यूज हम करते हैं कीवे के कोनों को बनाने के लिए? क्या फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, या फिर हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो कोई भी कीवे बनाना है तो उसके लिए हम क्या है? डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? बी है वो राइट आंसर हो जाता है। 78 नंबर में दिया हुआ है कि किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? इन विच फाइल द टीथ आर कट इन वन डायरेक्शन? एक दिशा में किस फाइल के दांते हैं वो कटे होते हैं? क्या सिंगल कट फाइल होती है, क्या क्वाड कट फाइल होती है, क्या सेकंड कट फाइल होती है, क्या डबल कट फाइल होती है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हमारा हो जाता है? क्या है? एक दिशा में दांते कटे होते हैं उस फाइल को हम बोलते हैं सिंगल कट फाइल। तो इसमें क्या है हमारा? ए है वो राइट आंसर हो जाता है, यानी कि इसको सिंगल कट फाइल कहते हैं। डबल कट में दोनों दिशाओं में दांते कटे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर। और 79 नंबर में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो किस फाइल का उपयोग हम करते हैं? विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर? क्या हैंड फाइल यूज करते हैं, बास्टर्ड फाइल यूज करते हैं, रास्प कट फाइल यूज करते हैं, या फिर सिंगल कट फाइल का यूज किया जाता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हमारा हो जाता है? लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए पूछा गया है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो लकड़ी हो या चमड़े की फाइलिंग के लिए नरम धातु
लकड़ी, चमड़ा आदि भी बोल सकते हैं। तो इसकी फाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं रास्प कट फाइल, यानी कि सी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, और 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइलों के कटिंग फेसों को लंबाई की साइड से थोड़ा बेवल क्यों किया जाता है? वाई आर द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल्स slightly beveled from the length side। तो फाइलों के कटिंग फेस है वो लंबाई की साइडों से थोड़े से बेवल किए जाते हैं, तो वो क्यों किया जाते हैं? क्या वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, टू गेट प्रॉपर ग्रिप ऑन द वर्कपीस, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, टू फैसिलिटेट फाइलिंग ऑफ फ्लैट सरफेस, क्या फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड क्लियरेंस बिटवीन द फाइल फेस एंड द वर्कपीस, और लास्ट है फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर मोर प्रेशर ऑन द वर्कपीस व्हील फाइलिंग। तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है? इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फाइलों की कटिंग फेसों को लंबाई की साइड से थोड़ा बेवल्ड क्यों बनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पर डे वीडियो का लिंक है वो मिलता रहता है। इसके अलावा कोई जॉब रिक्वायरमेंट की जानकारी आती है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो थोड़े दिनों में इसका पीडीएफ ही आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।